हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से कि आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है आपको, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से बेस्ट टीचर्स हैं यूट्यूब पे या फिर कोर्स भी अगर आपको लेना है तो उसके लिए कौन से टीचर्स का बेस्ट रहेगा, सब की बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, आपके बहुत काम की वीडियो है और बहुत छोटी सी है, 5 या 6 मिनट की होगी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है आपको, या फिर कोई भी आप बिगनर हो अभी, तो आपको निकालने के लिए सबसे पहले 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट कर लोगे आप। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको करनी है उसकी रिवीजन, यानी आपको लर्न हो गया, पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो गया आपको, तो फिर आपको उसकी करनी है रिवीजन। 4 से 5 बार रिवीजन करनी होती है पेपर से पहले, और फिर उससे पेपर से जाने से पहले तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे आपको। मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट के लिए भी मैं बताऊंगा सब, इन तीनों चीज़ के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहला स्टेप बताया, पहले स्टेप में आपको करना है सिलेबस कंप्लीट। 3 तरीके बताता हूँ, इन तीनों में से आपकी मर्जी है, आप कोई से भी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। पहला तरीका है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, RWA एक चैनल है, उन पे उनका ना यूट्यूब पे फ्री कोर्स चल रहा है, एसएससी फाउंडेशन 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे ना एसएससी से रिलेटेड, उनका फाउंडेशन बैच है, आप वो ले सकते हो। उसमें लेके आप वो बेसिक्स से एकदम एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। उनका कोर्स मई या जून तक फिनिश हो जाएगा 2025 के, तो आप वो ले सकते हो। वो सबसे बेस्ट है, मैं भी उसी से कंप्लीट कर रहा हूँ अपना सिलेबस कंप्लीट। उसमें सारे बेस्ट टीचर्स हैं, नवीन सर जी के पढ़ा रहे हैं, राहुल तेवतिया सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और शोभित सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश संजीव ठाकुर सर और विपिन भाटी सर पढ़ा रहे हैं। तो आप वो भी देख सकते हो। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आप टॉपिक की लिस्ट बनाओ। जैसे आपको सीएचएसएल एग्ज़ाम देना है तो आप टॉपिक की लिस्ट बनाओ। मैथ्स में इतने टॉपिक्स आते हैं, मैथ्स में इतने टॉपिक्स आते हैं, जीके में इतने टॉपिक्स आते हैं, और रीजनिंग में इतने टॉपिक्स आते हैं। उनकी लिस्ट बनाओ और फिर उसको यूट्यूब पे डालो। रोज़ यूट्यूब पे डालो एक टॉपिक, उसको सर्च करो। मैथ्स का है तो कोई फार्मूलाज होंगे वो रिवाइज़ करो, वो नोट डाउन करो। कोई क्वेश्चन होंगे बेस्ट उससे रिलेटेड, वो नोट डाउन करो। रीजनिंग में कोई ट्रिक्स है, जीके जीएस में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे कंप्लीट कर दो। इससे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अपना। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है, आप किसी भी टीचर का बैच ले सकते हो, कोई भी पेड बैच ले सकते हो। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फ्री में बहुत कुछ पढ़ा है यूट्यूब पे, आप फ्री भी ले सकते हो, लेकिन अब अगर आपको पेड से ही पढ़ना है तो आप किसी का भी ले सकते हो, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो पैसे में बैच दे रहा है आपको तो वो कुछ भी ना दे उसमें। सबका कोर्स अच्छा है, आप किसी का भी ले सकते हो। मैं अगर किसी का बताऊँ तो आप करियर बिल का दे सकते हो, उनका बेस्ट होता है सबसे, क्योंकि मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ा देते हैं, उनकी मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो। और अगर मैथ्स में आपको देखना है तो आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, इनका भी ले सकते हो आप, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है मेरी तरह। पर मैं तो ठीक कर रहा हूँ अपनी मैथ्स। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं। आप इन तीनों में से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आपको दूसरे स्टेप पे आना है जो कि है रिवीजन करना। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है, जैसे ही आपने टॉपिक ख़त्म करा उसके तुरंत बाद आप उसको एक बार दोबारा से पढ़ लो। आपने पॉलिटी में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी तो उसी टाइम उसको एक बार और पढ़ दो, और फिर रात को सोने से पहले पढ़ो और सुबह उठने के बाद पढ़ो। ये 3 बार तो पढ़ ही दो, 3 बार रिवीजन होगी, ये होगी रिवीजन आपकी। अब वो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठने लगेगा, तो आपको 2 दिन बाद दोबारा रिवीजन करनी है, फिर उसके बाद 4 दिन बाद दोबारा रिवीजन करनी है उसी टॉपिक की। ऐसे आपको एक टॉपिक की 10 से 12 बार रिवीजन करनी है शुरुआत में तो, क्योंकि अगर अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो, एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया ना, वो एकदम आपकी फोकस वाली मेमोरी में सेट हो गया, तो आप कभी नहीं भूलने वाले। तो लेकिन जब तक आप भूल सकते हो उसको, तब तक तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ऐसे आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट की बारी आती है। मॉक टेस्ट आपको तब तक नहीं लगाना जब तक आपका सिलेबस 50% कंप्लीट ना हो जाए। जब आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए ना हर सब्जेक्ट का, तब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आप 50% सिलेबस कंप्लीट होने से पहले लगाओगे तो आपको होगा डिमोटिवेट हो जाओगे आप, क्योंकि आपके मार्क्स नहीं बनेंगे, आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे हो पाएगा। इसलिए आपको पहले 50% सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट दोगे तो मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक का देना। टेक्स्ट बुक का सबसे बेस्ट मॉक्स है, बाकी आप ऑलिव बोर्ड या किसी और का भी देख सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक का सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ आपको अपनी सजेशन, मैं भी उसी का देता हूँ, तो आप वो देख सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज़रूरत है या कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF कोई से भी एग्ज़ाम की कोई सी भी सब्जेक्ट की डलवा दूँगा आपके कहने पे। तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर देना उधर, वहाँ मेरी पर्सनल ID मेंशन है। तो मैं आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस आपको पढ़ाई करनी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना जो भी दिक्कत आ रही हो। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है CHSL से 2025 से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगा। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, इसकी चिंता मत करना कि रिप्लाई नहीं आएगा, सबका रिप्लाई आएगा। आप जो भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी पढ़ाई करते रहो और मैं आपके सपोर्ट में हूँ। आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना कोई भी दिक्कत हो तो।